22 अप्रैल को दिन के सऊदी अरब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर दौरा, दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी से मिले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। भूपेन हाजरिका के जन्म शताब्दी समारोह समेत कई योजनाओं के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। विश्व लिवर डे पर दिल्ली के ILBS में प्रोग्राम आयोजित, गृह मंत्री अमित शाह, LG और CM रेखा गुप्ता शामिल हुई। अमित शाह बोले कि 2020 से मैंने अपनी दिनचर्या में काफी बदलाव किया, भरपूर नींद, पानी और आहार लेता हूँ। अमित शाह ने देशवासियों को दी सलाह, कहा कि संतुलित आहार लें, योग से मैं अपने आप को फिट रखता हूँ, आप भी ऐसा करें। LG विनय सक्सेना बोले कि दिल्ली की नई सरकार ने हेल्थ केयर को लेकर नीतियों में बदलाव किए हैं, पिछली सरकार ने हेल्थ सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया। सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई मीटिंग, सभी महासचिव और प्रभारी मौजूद रहे। कांग्रेस की मीटिंग में खड़गे बोले कि यह सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई, AICC की मीटिंग के ठीक बाद ईडी की कार्रवाई महज संयोग नहीं, हम इससे डरने वाले नहीं। खड़गे बोले कि वक्फ एक्ट पर हमने पूरे विपक्ष को एकजुट किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे उठाए मुद्दों को अहमियत दी, हमें लोगों के बीच जाकर बीजेपी की साजिश को बताना होगा। सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट पर बोली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, कांग्रेस ने सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थानों का दुरुपयोग किया। न्यायपालिका को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, बोले कि अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे बोले कि अपनी सीमा से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, जो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं उन्हें आप निर्देश कैसे दे सकते हैं। नवीन पटनायक लगातार 9वीं बार बीजेडी के अध्यक्ष बने। पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से पटनायक को अध्यक्ष चुना गया। मुस्तफाबाद का इमारत हादसा कैमरे में कैद, घटना का CCTV फुटेज आया सामने, चंद सेकंड्स में जमींदोज हो गई थी पूरी इमारत। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद पहुंचे, हादसे वाली जगह का जायजा लिया, अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ली जानकारी। मुस्तफाबाद हादसे पर बीजेपी विधायक बोले कि प्रशासन की लापरवाही से हुआ हादसा। मुस्तफाबाद हादसे पर CM रेखा गुप्ता ने दुख जताया, कहा कि हादसा अत्यंत दुखद, घटना की जांच के आदेश दिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुस्तफाबाद हादसे पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले कि यह घटना दुखद है, मामले की जांच होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुस्तफाबाद हादसे पर पूर्व CM केजरीवाल ने दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति गहरी संवेदनाएं। कुणाल हत्याकांड के बाद से सीलमपुर में तनाव, आज भी इलाके में हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन, घरों पर पलायन के पोस्टर लगाए। कुणाल मर्डर का मुख्य आरोपी साहिल और दिलशाद अभी भी फरार, दिल्ली पुलिस की 10 टीमें कर रही हैं तलाश। दिल्ली में अवैध नॉनवेज की दुकानें बंद, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अल्टीमेटम के बाद दुकानें बंद की गई। मुर्शिदाबाद पहुंचे राज्यपाल CV आनंद बोस, हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा, मौजूदा हालातों का जायजा लिया। राज्यपाल ने हिंसा पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, मारे गए गोविंद और चंदन दास के परिवार से भी मिले। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद राज्यपाल बोले कि पीड़ित न्याय और शांति चाहते हैं, मुझे किसी ने यहाँ पर नहीं भेजा, मैं खुद आया हूँ, पीड़ितों की बात ऊपर तक पहुँचाऊंगा। राज्यपाल बोले कि जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक है, पीड़ितों की आपबीती सुनकर बहुत दुख हुआ, शांति बहाली हमारी प्राथमिकता, जान माल की सुरक्षा सर्वोपरि। राज्यपाल बोले कि हालात काबू में है, लेकिन जो दाग लगे वो गहरे हैं, मैं इस पूरे मामले की रिपोर्ट केंद्र को दूंगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करती नजर आई। आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर पीड़ित महिलाओं और बच्चों से मिली। हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद NCW चीफ बोली कि यहाँ पर लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत अमानवीय घटना हुई है। मुर्शिदाबाद हिंसा में जांच हुई तेज, जाफराबाद पहुंची SIT की टीम, फोरेंसिक की टीम ने सबूत मिटाए। जफराबाद में पिता और पुत्र की हत्या की गई थी, दंगाइयों ने घर में घुसकर बाप बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। मुर्शिदाबाद की हिंसा पीड़ित महिलाओं का बड़ा खुलासा, कहा हमें चूड़ियां उतारने और अपनी संस्कृति छोड़कर इस्लाम कबूलने की धमकी दी गई। हिंसा पर मुर्शिदाबाद के DM का बयान, कहा पुलिस और केंद्रीय बल तैनात है, अभी हालात नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है। बंगाल के बलूरघाट में मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। नोएडा में VHP का प्रदर्शन, मुर्शिदाबाद हिंसा और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पटना में सड़कों पर उतरे विश्व हिंदू परिषद के लोग, मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के इस्तीफे और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का ममता बनर्जी पर अटैक, बंगाल को बांग्लादेश बनाने का मन बना चुकी है ममता, ऐसे लोग राष्ट्र हितैषी नहीं, कार्रवाई जरूरी। भोपाल में भी मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन, VHP के कार्यकर्ताओं ने जलाया CM ममता बनर्जी का पुतला। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ नागपुर में भी प्रदर्शन, VHP और बजरंग दल ने निकाली रैली, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, नेताजी भवन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हाउस तक निकाला मार्च, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में निकाला गया मार्च।
एमएलए चीफ राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ आने के दिए संकेत। बोले उद्धव के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हित में एक होना होगा तो मैं तैयार हूं। राज ठाकरे बोले कि बड़े मुद्दे पर हमारे विवाद छोटे हो जाते हैं। मराठी मानुष के साथ आना कोई मुश्किल नहीं है। सवाल सिर्फ मेरे अकेले की इच्छा का नहीं है, सामने वाले का भी है। राज ठाकरे के बयान पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया आई सामने। बोले मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन कभी समर्थन देंगे कभी विरोध करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे बोले कि महाराष्ट्र के हित में निरर्थक झगड़ों को दूर करने के लिए मैं तैयार हूं। मराठी के हित के लिए सभी को साथ आने की जरूरत है। हिंदी भाषा पर विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान। बोले हिंदी का कोई विरोध नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी भाषा की अनिवार्यता पर सीएम फडणवीस बोले कि महाराष्ट्र में मराठी भी अनिवार्य है। हिंदी का विरोध और कांग्रेस को अंग्रेजी को बढ़ावा देना आश्चर्यजनक है। मराठी का विरोध भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्फ कानून को लेकर इंडिया टीवी से बोले ओवैसी, ये कानून संविधान के खिलाफ मुसलमानों से वक्फ प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। ओवैसी ने कहा कि ये कानून असंवैधानिक है। वक्फ बोर्ड के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। अगर सरकार कानून वापस लेगी तो हमारा प्रदर्शन बंद हो जाएगा। ओवैसी का सरकार पर भी आरोप। बोले कि सरकार ने बिल लाने से पहले सभी पक्षों की बात नहीं मानी। प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। ओवैसी बोले कि कानून से बोहरा मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है। दाऊदी बोहरा मुस्लिम वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहते। ओवैसी बोले कि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग मजबूती से लड़ेंगे। वक्फ कानून का मकसद एक आदमी को फायदा पहुंचाना। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का ओवैसी पर अटैक। कहा वक्फ के कई कम्युनिटी हॉल किसी और के नाम बनवाए गए हैं, उसकी आय किसी और को जाती है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय का ओवैसी पर निशाना। कहा सरकारी जमीन पर हॉस्पिटल बनाकर गरीबों से भरपूर पैसे वसूल रहे हैं। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखतरुल्लू ईमान ने वक्फ संपत्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। बोले कि मुतवलियों ने बहुत सारी संपत्ति को बेच दिया है। मुंबई में जैन मंदिर तोड़ने पर विवाद। सड़कों पर उतरा जैन समुदाय। बीएमसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। 16 अप्रैल को विलय पांडे स्थित जैन मंदिर को बीएमसी ने तोड़ दिया था। कार्रवाई के खिलाफ जैन समुदाय ने निकाला मार्च। आगरा पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन से की मुलाकात। अखिलेश यादव बोले कि रामजीलाल सुमन के घर साजिश के तहत हमला हुआ। साजिश में योगी के स्वजातीय विधायक शामिल हैं। अखिलेश बोले कि आगरा में तलवारें और बंदूकें लहराई गई। दलितों अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश हो रही है। आगरा में अखिलेश बोले कि हमले के पीछे सरकार का समर्थन, हमलावरों का इरादा जान लेने का था। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सपा और कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा अटैक। बोले सपा और कांग्रेस नया जातीय संघर्ष शुरू करेंगे। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले लोग। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में लगाए जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी। तेजस्वी यादव ने निजी सरकार पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बोले बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। संगठित भ्रष्टाचार करके टेंडर निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि निर्माण कार्य में मंत्री को 30% कमीशन जाता है। नल जल योजना में बड़े पैमाने पर लूट हुई है। जेडीयू का पॉलिटिकल कैंपेन सरकारी खजाने से हो रहा है। जेडब्ल्यू मेंस सेशन में 2 नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया रिजल्ट। 24 छात्रों को 100% मिले हैं। राजस्थान से सबसे ज्यादा 7 छात्रों ने बाजी मारी है। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद रहेगा अमृतपाल। पंजाब सरकार ने एनएसए 1 साल और बढ़ाया। पिछले 2 साल से डिटेंशन में है निर्दलीय सांसद अमृतपाल। मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। 3 महिला समेत 12 लोग गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के सागर में मुस्लिम लड़के के हिंदू लड़की को भगाने पर बवाल। गुस्साई भीड़ ने लड़की की दुकान को आके हवाले किया। आसपास की दूसरी दुकानों में भी तोड़फोड़। उग्र भीड़ ने कई घरों को फूंका। बेकाबू भीड़ को हटाने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। घटना के बाद से सनौदा गांव में तनाव। भारी पुलिस बल तैनात। क्रॉस बॉर्डर ड्रग तस्करी पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने तस्करी करने वाले 10 आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में चलाते थे सिंडिकेट। हरियाणा के नूंह में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला। स्थानीय लोगों ने किया पथराव। बुलडोजर के शीशे टूटे। जिला योजनाकार के हाथ पर लगी चोट। हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। अवैध कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने गई थी टीम। नागपुर के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। आग लगने की वजह साफ नहीं। इंदौर मेट्रो का हुआ ट्रायल रन। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ट्रायल रन के दौरान की यात्रा। बोले इंदौर के लिए गौरव की बात। बांग्लादेश में हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की हत्या की भारत सरकार ने निंदा की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की रक्षा की अपील की। भावेश चंद्र रॉय की हत्या पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, भारत सरकार इस मुद्दे को उठाए और न्याय के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए। पीएम मोदी से मुलाकात पर बोले टेस्ला चीफ एलन मस्क, उनसे बात करना सम्मान की बात। इस साल के अंत तक भारत आ सकता हूं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ दिल्ली के ओपनर अभिषेक ने 9 गेंदों पर बनाए 18 रन। पारी के दौरान लगाया एक छक्का। करुण नायर के साथ पहले विकेट के लिए जोड़े 23 रन। करुण नायर के गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेली 18 गेंदों पर 31 रनों की पारी। पारी के दौरान 2 छक्के लगाए।
दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाज केएल राहुल ने आईपीएल में रचा इतिहास। 129 पारियों में केएल राहुल ने पूरे किए 200 छक्के। आईपीएल इतिहास में पारी के हिसाब से 200 छक्के पूरे करने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज बने केएल राहुल। दिल्ली के खिलाफ 14 गेंदों पर 28 रन बनाकर लौटे पवेलियन। आईपीएल के 37वें मैच में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर। 20 अप्रैल को खेला जाएगा मैच। सीजन 18 में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से दी मात। आरसीबी के पास बदला लेने का मौका। सुपर संडे को दूसरे मैच में आमने सामने मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। सुपर किंग्स के सामने चुनौती होगी इस मैच को जीतने की। 23 मार्च को चेन्नई ने 4 विकेट से मुंबई को हरा दिया था। इंडियन प्रीमियर लीग में 38 बार हुई चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत। 18 बार चेन्नई ने बाजी मारी है। दिल्ली के खिलाड़ी केएल राहुल ने मजाकिया अंदाज में केविन पीटरसन का मजाक उड़ाया। प्रैक्टिस सेशन के दौरान पीटरसन ने पूछा मेंटर क्या होता है। जवाब में राहुल बोले मेंटर वो होता है जो सीजन के बीच में माल दी जाए। केएल राहुल के मजाकिया अंदाज से पीटरसन की हंसी छूट गई। पीटरसन की खिंचाई पर दिल्ली कैपिटल ने सोशल मीडिया पर केएल राहुल को कहा शुक्रिया। दिल्ली के मेंटर हैं पीटरसन।